अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में ने हाल ही में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है जिसका नाम पीरा है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसमें कुछ जॉब्स अनाउंस किए हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। थोड़ा सा सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब ने पुलिस की ज़िम्मेवारी को कम करने के लिए एक स्पेशल फ़ोर्स का क़याम अमल में लाया है इस एक्ट के ज़रिए, ताकि ये फ़ोर्स डीसी और एसी के अंदर डायरेक्ट काम करे और डीसी और एसी अपने अहकामात की पैरवी करवाने के लिए डायरेक्ट अपनी फ़ोर्स का इस्तेमाल करे। और पुलिस की चूँकि पहले मदद लेते थे तो पुलिस की मदद में ताख़ीर हो जाती थी। तो इंक्रोचमेंट का मामला है या डीसी ने प्राइस को कंट्रोल करना होगा या ज़मीनों का जो कब्ज़े का मामला है या इस तरह के जितने भी मामलात हैं उसमें डीसी इस फोर्स को डायरेक्ट इन्वॉल्व करे। तो ये हुकूमत का बहुत एक अहम काम है। और ये फोर्स मैं बताता चलूँ कि ये फोर्स भी वैसे ही काम करेगी जैसे पुलिस काम करती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। तो हुकूमत पंजाब ने जॉब्स जो अनाउंस की हैं इस अथॉरिटी में वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की हैं। और चूँकि ये मैंने बताया है पहले कि ये एक फ़ोर्स के तौर पे काम करेगी तो इसके लिए बॉडी मैस इंडेक्स रखा हुआ है, मेल के लिए भी 27 और फीमेल के लिए भी 27 रखा हुआ है। इसी तरह अगर हम बात करें रनिंग की तो मेल के लिए भी रनिंग रखी हुई है और फीमेल के लिए भी रनिंग रखी हुई है। तीसरे नंबर के ऊपर हाइट मेल के लिए भी रखी हुई है और फीमेल के लिए भी रखी हुई है। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोनों सीट्स के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री रखी हुई है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस ड्राइविंग लाइसेंस रखा हुआ है। एज की अगर हम बात करें तो 23 से 32 साल रखी हुई है। और वो लोग जो सरकारी मुलाजमीन हैं अगर वो भी अप्लाई करते हैं तो चूँकि ये एक बेल्ट फोर्स है इसमें उनको एज की किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। हाँ, अलबत्ता उनको अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल करना पड़ेगा। वो सारे कैंडिडेट्स जो इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पोर्टल के ऊपर जाके वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनसे रिक्वायर्ड हैं वो वहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद उसकी सबमिशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद उनको स्लिप जारी हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका टेस्ट किस तरह से होगा तो एक्सपेक्टेड है कि इसका टेस्ट 100 मार्क्स का होगा और हो सकता है कि इंग्लिश कंपोजिशन का एक और पेपर भी लिया जाए। तो कैंडिडेट को दोनों लिहाज से तैयार रहना चाहिए, एक जीके के तौर के ऊपर भी और दूसरा अंग्रेजी कंपोजिशन के ऊपर के तौर पे। ये एक डिविजनल बेस्ड कोटे के तौर पे सीटों को अनाउंस किया गया है और रेलेवेंट डिवीजन का जो डोमिसाइल है वो कैंडिडेट के पास होना चाहिए, वो अगर आईओ के लिए अप्लाई करता है या वो ईओ के लिए अप्लाई करता है। इसके बाद जो है वो जॉब्स आएंगी सब डिविजनल ऑफिसर की जिसका इस एक्ट में जिक्र है, और सार्जेंट की जॉब्स भी आएंगी जो कि आप कह लें कि उसका दर्जा एक कांस्टेबल का होगा सार्जेंट का। और जो सब डिविजनल ऑफिसर होगा वो काम करेगा एक एसएचओ के तौर पे। ये पुलिस स्टेशन के अलावा इस एक्ट के में बताया गया है कि वो अपने हाउसेस को बनाएंगे जहाँ पर वो बंदे को अरेस्ट करते हैं तो वो वहाँ पर रखेंगे और फिर डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश कर देंगे। क्योंकि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये एक फ़ोर्स है इसी तरह इनके पास सीआरपीसी के तहत इख्तियारात होंगे, ये बंदों को अरेस्ट करेंगे और फिर उसको चालान करके मजिस्ट्रेट के पास पेश कर देंगे। ये जो फोर्स है ये डायरेक्ट डीसी के अंदर काम करेगी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डीसी होगा वो बोर्ड का चेयरमैन होगा। डीपीओ को भी इन्वॉल्व किया गया है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल को भी इन्वॉल्व किया गया है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों को भी शामिल किया गया है और फिर उसके बाद कोई और भी मेंबर इसमें लिया जा सकता है। इसी तरह अगर प्रोविंशियल हम बोर्ड की बात करें तो प्रोविंशियल बोर्ड में जो सीएम होगा वो इसका चेयरमैन होगा, उसमें चीफ सेक्रेटरी होगा, एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग होंगे, पुलिस का बंदा होगा। इसी तरह डायरेक्टर जनरल जो इस अथॉरिटी का होगा वो इसमें काम करेगा। तो अगर हम जॉब नेचर के हवाले से देखें तो ये एक फ़ोर्स की नेचर होगी इसकी, बहुत अच्छी जॉब है और हुकूमत का यह आसन इकदाम है कि पुलिस के ऊपर जो ज़िम्मेदारी है उसको कम से कम किया जाए। यानी नॉन स्ट्रीट जितने भी क्राइम्स हैं, स्ट्रीट क्राइम के अलावा जितने भी क्राइम हैं उनके ऊपर इस फोर्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है, इख्तियारात दिए जा सकते हैं उनको। इससे एक तो ये है कि पुलिस की ज़िम्मेदारी कम होगी कि हर काम में पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया जाता था, एक स्पेशल फोर्स आने से उसकी ज़िम्मेदारी भी कम होगी और जो लॉज को वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी करवाया जा सके। और ख़ास तौर पे डीसी और एसी जो हैं वो इस फोर्स के ज़रिए अपने जो लॉज हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं क्योंकि उनके अंडर ये डायरेक्ट फोर्स काम करेगी। बहुत अच्छी जॉब है। तो वो जो कैंडिडेट हैं इस जॉब के लिए उनको अप्लाई करना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड के लिए
उनको फिट होना चाहिए और अपनी दौड़ वगैरह को अच्छे से उनको लगाना चाहिए कि चूँकि दौड़ और फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद अगला प्रोसीजर होगा, तो उससे जो पास होगा तो उसका साइको टेस्ट हो सकता है। साइको टेस्ट के बाद फिर फाइनल इंटरव्यू होगा। फाइनल इंटरव्यू के बाद वो लोग जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद फिर उनको फील्ड के अंदर भेजा जाएगा। तो मैंने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी वो जितनी भी बुनियादी चीज़ें हैं इस जॉब के हवाले से और इस एक्ट के हवाले से वो मैं आपको बता दूं। और तैयारी के हवाले से आपने एक्ट भी पढ़ के जाना है, हो सकता है वो एक्ट के सवाल भी पूछे। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो ज़रूर मुझसे